हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज आपका क्लास है तीसरा, जिसमें कि हम लोग देखेंगे 41 से लेके 60 तक आपका क्वेश्चन का सॉल्यूशन डिटेल में, मैथ का ऑब्जेक्टिव का। जैसा कि फर्स्ट में आप लोगों का करवा चुके हैं 1 से लेके 20 तक क्वेश्चन आपका, फिर दूसरे में आपका 21 से लेके 40 तक करवा चुके हैं। ये फर्स्ट वीडियो में है, ये सेकंड वाले में, दोनों आप लोग देख चुके होंगे आई होप कि। और आज आप देखिएगा क्लास आपका ये 3 है, जिसमें कि 41 नंबर से हम लोग ऑब्जेक्टिव का सॉल्यूशन देखेंगे। सभी क्वेश्चन आपको प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं और बोर्ड एग्जाम के सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन इसका, आप लोग अच्छे से देखिए। 41 नंबर क्वेश्चन है आपका, दो संख्याओं का मोसो 27 है। दो संख्याओं का मोसो महत्तम समावर्तक यानी कि एचसीएफ 27 है और एलसीएम 162 है। यदि उनमें से एक संख्या 54 है तो दूसरी संख्या आपको बताना है। जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में भी देख चुके हैं, फॉर्मूला क्या होता है, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ यानी कि मोसो और गुना क्या, एलसीएम यानी कि लोसो। तो हम लोगों का दिया हुआ है यहाँ पे एचसीएफ और एलसीएम कितना दिया हुआ है, 27 और 162 दिया हुआ है। तो दूसरी संख्या, एक संख्या दिया हुआ है 54, दूसरी संख्या हम लोग कुछ मान लेंगे ए बी सी या एक्स वाई जेड मान लेते हैं। एक संख्या हो गया मेरा 54, दूसरा संख्या हो गया मेरा ए, और यहाँ पे एचसीएफ हो गया आपका 27 और एलसीएम कितना दिया हुआ है 162। ठीक है, ए निकालना है हम लोगों को। ए बराबर क्या हो जाएगा, 27 गुना 162 बटे, इधर गुना में है 54, इधर क्या में आएगा, भाग में आएगा। अब कैंसिल आउट कर दीजिए, 9 के टेबल से कटाते हैं तो 9 तिया 27, 9 छक्की 54, फिर कटाइए आप, 3 का 3, 3 दूनी 6, ऐसे भी 27 दूनी 54 कट जाता, बट आपको डिटेल से सॉल्व करवा रहे हैं, अच्छे से देखिएगा। फिर 2 से कैंसिल आउट करेंगे, कितना होगा, 16 का आधा 8 और ऊपर से 2 का आधा 1 हो जाएगा। 2 को 2 से कैंसिल आउट करेंगे 1 हो जाएगा। कितना आ रहा है, 81 आ रहा है। कितना आ रहा है, 81 आ रहा है। आई होप कि आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो पाया होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी 81। ठीक है, क्वेश्चन आपको अच्छे समझ में आ गया होगा कैसे इसका हम लोग सॉल्यूशन करेंगे। ऐसा क्वेश्चन पिछले क्लास में भी कर चुके थे हम लोग। तो याद रखना है आपको फॉर्मूला, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, एचसीएफ गुना एलसीएम। अब जो जो आपको दिया हुआ उसको पुट कर देना है, बाकी जो आपका फाइंड आउट करने होगा उसको क्या करना, निकाल लेना है। जैसा कि हम लोगों का एचसीएफ और एलसीएम दिया गया था, उसके बाद आपका एक संख्या दिया हुआ था, दूसरी संख्या हम लोग क्या किए, ज्ञात कर लिए। कितना आ गया, 81 आ गया। डी नंबर आपका ऑप्शन आंसर है। क्लियर है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 42 नंबर, देखिए क्या बोल रहा है। किसी धनात्मक पूर्णांक q के लिए प्रत्येक धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप कैसा होगा। q के लिए, किसके लिए, q के लिए क्या पूछा जा रहा है हमसे, तो धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम और सम तो जानते ही हैं, विषम पूर्णांक जो 2 से डिवाइड हो जाएगा वो सम होगा, जो 2 से डिवाइड नहीं होगा वो क्या होगा, विषम होगा। तो हमको धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप देखना है। क्या देखना है, रूप देखना है। देखिए ए नंबर में आपका क्या है 6q, बी नंबर में आपका क्या है 6q प्लस 2, सी नंबर में आपका क्या है 6q प्लस 1 और डी नंबर में आपका क्या है 6q प्लस 4। अब यहाँ पे हम लोग रख के देखेंगे वैल्यू, ऐसा क्वेश्चन पहले भी करवा चुके हैं। 1 रखेंगे तो क्या आएगा, 6 आएगा। यहाँ 1 रखेंगे तो 6 प्लस 2 8 आएगा। यहाँ 1 रखेंगे क्यू की जगह पर कितना आएगा, 6 प्लस 1 7 आएगा। और यहाँ पे 1 रखेंगे तो 6 प्लस 4 10 आएगा। आप देख सकते हैं कि ए नंबर ऑप्शन में 6 आया है, बी नंबर में कितना आया है 8 आया है, और सी में आपका 7 आया है, और डी में क्या आया आपका 10 आया। तो ये 2 से डिवाइड हो, ये आंसर नहीं होगा। ये भी 2 से डिवाइड, ये भी आंसर नहीं होगा। ये 2 से डिवाइड, ये आंसर नहीं होगा। ये 2 से डिवाइड, ये आंसर नहीं होगा। ये भी 2 से डिवाइड, ये आंसर नहीं होगा। 7 क्या है, 2 से डिवाइड नहीं है। आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी,
यानी कि 6q + 1 जो है ये एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। आई होप कि आपको क्लियर हो पाया होगा। आपको यहाँ पे q के जगह पे देखना है पुट करके, कैसे 1 2 है ना 3 इस तरह से करके पुट करके देखना है। तो 1 ही रखें, 1 में ही पता चल गया हम लोगों को ये सम है, ये सम है, ये सम है, ये क्या है मेरा 7 विषम संख्या है। तो हमसे विषम धनात्मक विषम पूर्णांक पूछ रहा था। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 43 नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। क्या है क्वेश्चन आपका? प्रत्येक परिमेय संख्या होती है। ए नंबर में आपका है प्राकृतिक संख्या, बी नंबर में आपका है एक पूर्ण संख्या, सी में है एक पूर्णांक और डी में है आपका एक वास्तविक संख्या। प्राकृतिक संख्या क्या होता है? प्राकृत संख्या जो कहाँ से स्टार्ट हो, 1 से स्टार्ट हो, 1 2 3 डॉट 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 डॉट। पूर्ण संख्या सर, पूर्ण संख्या कहाँ से स्टार्ट होगा, 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। पूर्णांक सर, पूर्णांक में क्या क्या होता है, इंटीजर्स में, जिसमें सर माइनस वाला हो, कैसे डॉट 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 -3 -2 -1 फिर 0 1 और 2 डॉट 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 चलते जाएगा। वास्तविक संख्या किसको कहते हैं? वास्तविक संख्या यानी कि रियल नंबर, आपका पहला चैप्टर ही है। तो वास्तविक संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसमें कि परिमेय और अपरिमेय का सम्मिलन हो। परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के सम्मिलन को ही क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या कहते हैं। यहाँ पूछ रहा है क्वेश्चन, प्रत्येक परिमेय संख्या होती है, क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। एक क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा आपको अच्छे ढंग से। तो आपको डिफिनेशन याद होगा या पता होगा प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं, पूर्ण किसको कहते हैं, पूर्णांक किसको कहते हैं, है ना, सभी आपको अच्छे से डिटेल में बता दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 44 नंबर, 22/7 है। 22/7 है परिमेय संख्या, पूर्णांक, अपरिमेय संख्या या इनमें से कोई नहीं। तो बताना है आपको 44 नंबर में कि 22/7 क्या है। यहाँ देखिए 22/7 अगर कहाँ पूछे तो ये कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या है। क्यों सर? तो परिमेय संख्या का परिभाषा आपको बता चुके हैं, वैसी संख्या जिसे हम लोग क्या कर सकें, p/q के रूप में लिख सकें, जहाँ p और q पूर्णांक हो और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। यही अगर काम से पूछ देगा कि पाई, क्योंकि पाई का वैल्यू क्या होता है? 22/7 होता है। पाई पूछ देगा तो ये क्या होगा? ये अपरिमेय संख्या होगा। बस ये डिफरेंस ध्यान रखना है, अपरिमेय संख्या ध्यान रहेगा। अगर हमसे 22/7 पूछेगा, कैसे 22/7 है यहाँ पूछ रहा है ना, ये आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है, 2022 में ए में पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो 22/7 है, ये एक तो परिमेय संख्या है। अगर हमसे पूछेगा कि पाई कौन सी संख्या है, तब वहाँ पे हम लोग आंसर क्या देंगे? अपरिमेय संख्या देंगे। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 45 नंबर क्वेश्चन, दो लगातार संख्याओं का मोसो। दो लगातार संख्याओं का मोसो कितना होगा? ये आपका 21 और 20 दोनों में क्वेश्चन पूछा गया है। 2021 और 20 में क्वेश्चन क्या है आपका पूछा गया है कि दो लगातार संख्याओं का मोसो। दो लगातार संख्याओं का मोसो यानी कि आपका HCF। लगातार संख्या क्या सर? कैसे लगातार 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, ये लगातार संख्या। 1 और 2 का निकालेंगे तो 1 ही आएगा, 2 और 3 का निकालेंगे तो 1 बार में 2, देखिए कट जाएगा 2 बार में, यहाँ भी क्या आएगा? 1 आएगा। 3 और 4 का निकालते हैं, 1 बार में 3, 1 आएगा, फिर 3 को कटाएंगे, 3 बार में क्या आएगा? कट जाएगा। HCF हमेशा भाजक होता है। तो यहाँ पे कितना आएगा? दो लगातार संख्याओं का मोसो कितना आएगा? तो 1 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका क्या होगा? डी होगा। क्लियर है? सारे क्वेश्चन को, जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन को डिटेल में सॉल्यूशन करवा दिया जा रहा है, ताकि आप एक बार अच्छे ढंग से देख के समझ लें। बाकी फिर से आपको जो है इसको सॉल्व करना है खुद से, तभी आपका क्या होगा? स्पीड बढ़ेगा। क्योंकि आपको वहाँ एग्जामिनेशन में, आपको एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व भी करना है, उसके बाद क्या करना है आपको? OMR में फिल भी करना है ऑप्शन को। तो आप थोड़ा सा अपना स्पीड बढ़ाने के लिए वीडियो को अच्छे ढंग से वॉच करें, देखें, समझें, उसके बाद खुद से कॉपी में एक बार सॉल्व भी करें।
ठीक है, चलिए चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 46 नंबर। यदि ए और बी अभाज्य संख्याएं हैं, ए बी का लोसो क्या होगा। यहाँ क्या पूछ रहा है हमसे, लोसो। देख सकते हैं 21 और 20 में क्वेश्चन पूछा हुआ है। क्या पूछ रहा है हमसे, लोसो क्या होगा। तो ए और बी अगर कहाँ अभाज्य संख्या है, ए और बी क्या है, एक अभाज्य संख्या है, तब हमको इसका क्या बताना है, लोसो बताना है। तो लोसो निकालने के लिए क्या करते हैं, लघुत्तम समवर्तक हम लोग निकालने के लिए क्या करते हैं, कैसे, मान लीजिए 2 और 3 ये क्या अभाज्य संख्या है, ये दोनों का लोसो क्या होगा, जो इसका क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। जो क्या होगा, इसका मल्टीप्लाई होगा, वही क्या होगा, इसका एलसीएम होगा। यानी कि 2 मल्टीप्लाई क्या 3 और 5 का कैसे निकालेंगे, तो इसका क्या होगा, 3 मल्टीप्लाई क्या 5 होगा। सेम उसी तरह से मान लीजिए 5 और 7 का निकालेंगे, इसका तो एलसीएम क्या निकलेगा, दोनों का मल्टीप्लाई निकलेगा, यानी कि 5 मल्टीप्लाई क्या 7। ठीक है, तो अगर कहाँ ए और बी अभाज्य संख्या है, अगर हमको इसका लोसो यानी कि एलसीएम पूछा जाएगा, तो ये दोनों का क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। इस दोनों का क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, इसका आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी ए बी आंसर होगा आपका। ए बी क्या होगा, इसका आंसर होगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 47 नंबर क्वेश्चन। देखिए 144 का अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। ऐसा क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में भी देख चुके थे। आप लोग सीरियल ढंग से वीडियो देखें, पहले फर्स्ट देखें, फिर सेकंड देखें, है ना, फिर थर्ड देखें। ये आपका तीसरा नंबर वीडियो है। और बाकी चैनल को आप सब्सक्राइब भी कर लें, लाइक शेयर भी कर दें, ताकि जो है ना, जैसे नेक्स्ट आपका वीडियो अपलोड हो आपके तक पहुँच जाए। 144 का अभाज्य गुणनखंड देखते हैं हम लोग। 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से करेंगे, 2 तिया 6, 2 छक्की 12, फिर 2 से करेंगे, 18 दूनी 36, फिर 2 से करेंगे, कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब तो 3 से कटेगा तो कोई मतलब है नहीं, हमको सिर्फ 2 चाहिए, तो या कैंसिल आउट लीजिए, करा दिए, 3 3 जा 9। तो 144 बराबर क्या लिखेंगे हम लोग, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। यानी कि सर इसको लिख सकते हैं 2 पे पावर क्या है 4 मल्टीप्लाई 3 पे पावर 2, है ना। 4 बार 2 आया है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, और 16 गुना 9 करेंगे, 16 में 44। तो हमसे पूछ रहा है 2 का घातांक, 2 का क्या पूछ रहा है, घातांक किसका, 2 का। तो 2 पे पावर कितना है सर, 4 है, तो ये 4 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा 47 नंबर का। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 48 नंबर है आपका। 45 और 60 का मोसो पूछ रहा है। 45 और 60 का क्या पूछ रहा है हमसे, मोसो पूछ रहा है। आप डायरेक्ट 45 और 60 का भाग दे के भी निकाल सकते हैं, नहीं तो क्या करें, इसको अभाज्य गुणनखंड से निकाल लें। तो छोटा डिजिट आप भाग भी दे सकते हैं, ऐसी तरह से भाग विधि से। 45 का 45, 10 से 5 जाएगा, 5 यहाँ बचेगा, 5 5 में 4 जाएगा, 1 आ गया, 15 15 से फिर क्या करेंगे हम लोग, 45 में डिवाइड देंगे, 15 तिया 45, कट गया। आंसर क्या होता है हमेशा एचसीएफ में भाजक, एचसीएफ हो जाएगा आपका 15, एचसीएफ आ गया आपका 15। यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो आसानी से बना लेंगे, छोटा डिजिट है, नहीं तो फिर क्या करेंगे, इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से बनाएंगे। बट यहाँ पे आपको जो आपको आसान लगे, जो आपको स्पीड में आपसे सॉल्व हो पाए, वही मेथड को आप अप्लाई किया कीजिए। क्योंकि आपका किस प्रकार से सॉल्यूशन किए वहाँ पे वो नहीं देखा जाएगा, आपको तो सिर्फ वहाँ पे क्या करना है, OMR को फिल करना है। तो कोशिश कीजिए जल्दी से आंसर निकालने के लिए। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। 48 का आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी 15। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है, अभाज्य संख्याओं का मोसो। तो कल भी आपको बताए थे कि याद रखना है कि अभाज्य संख्याओं का मोसो यानी कि HCF कितना होगा, 1 होता है। याद रखना है ना। आपको इस तरह से चेंज करके क्वेश्चन पूछा गया था पिछले क्लास में कि कौन सा अभाज्य संख्या है, तो वैसा 2 संख्या जिसका HCF कितना आए 1 आए, वो अभाज्य संख्या कहलाती है।
देख लीजिए आपका आंसर बी में क्या है, 1 आपका आंसर है। तो ये आपका 49 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि क्लियर हो गया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 50 नंबर। निम्नलिखित में से कौन सा अभाज्य संख्या है? 50 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है आपसे? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या सर किसको बोलते हैं? वैसी संख्या जिसके दो गुणनखंड हो या एक और स्वयं से विभाजित हो। देख सकते हैं इसको 91 को देखेंगे तो ये दो संख्या से कटेगा। 213 भी क्या होगा आपका दो संख्या से कटेगा। ये 501 भी क्या होगा 5 1 6, ये 3 से भी कटेगा। आपका सीधा सीधी दिख रहा है कि आपका 41 जो है ये तो सिर्फ या तो 1 से डिवाइड होगा और नहीं तो क्या होगा ये खुद यानी कि 41 से यानी 41 से डिवाइड होगा। इसलिए आपका आंसर क्या होगा 41 होगा। अभाज्य संख्या वैसी संख्या कहते हैं जो उसमें क्या होता है या तो वो 1 से डिवाइड होगा नहीं तो वो खुद से डिवाइड होगा, उसी को क्या कहते हैं हम लोग अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 41 ऐसी संख्या है जिसमें 1 से डिवाइड होगा नहीं तो खुद 41 से होगा। क्लियर है? तो आंसर होगा 50 का आपका ऑप्शन नंबर सी 41। नेक्स्ट आपका है 51 नंबर क्वेश्चन। देखिए 51 नंबर क्वेश्चन क्या है? 8 पे पावर 0 है मल्टीप्लाई 2 पे पावर 0 है वाट पूछा जा रहा है कितना होगा। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं कि किसी पर पावर अगर का 1 रहता है उसका वैल्यू कितना होता है 1 होता है। तो 8 पे पावर 0 का वैल्यू कितना होगा 1 मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई 2 पे पावर 0 का मान कितना होगा 1 और फिर 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा 1, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी क्या होगा राइट आंसर होगा 51 नंबर का। ठीक है, देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं है ना। तो आपको क्या करना है अच्छे ढंग से इसको बनाना। ये 2021 में आपका क्या गया पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट आपका 52 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है? कौन सा अभाज्य संख्या है? अभी तुरंत आप लोग को बताए थे अभाज्य संख्या के बारे में। अभाज्य संख्या के बारे में क्या बताए थे? वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो, एक और स्वयं से विभाजित हो। देखिए 27 9 27, 7 5 35, 56 भी कटेगा 2 से कट जाएगा है ना। तो 13 आपका क्या होगा या तो ये ऑप्शन नंबर सी जो है 13 या तो 1 से डिवाइड होगा नहीं तो 13 से डिवाइड होगा। तो अभाज्य संख्या का परिभाषा यही आपको पता है, वैसी संख्या जो एक और स्वयं से विभाजित हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर आपका सी क्या होगा राइट आंसर होगा 13। 13 क्या होगा आपका ये राइट आंसर होगा अभाज्य संख्या। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 53 नंबर क्वेश्चन। देखिए 53 नंबर क्वेश्चन में आपको बोला जा रहा है कि किसी पूर्णांक 53 में है किसी पूर्णांक q के लिए प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप। p के लिए क्या पूछ रहा है? सम पूर्णांक। कौन सा पूर्णांक? सम पूर्णांक का रूप। सम पूर्णांक का रूप। सम पूर्णांक का रूप सर कैसे देखेंगे? पहला है आपका 2p + 1, दूसरा है p, फिर है p + 1, फिर है 2p। देखते हैं हम लोग यहाँ 1 रखेंगे कितना आएगा सर 3 आएगा, 1 रखेंगे तो 1 ही आएगा, 1 रखेंगे तो यहाँ कितना आएगा 2 आएगा ना 2 आ जाएगा। यहाँ पे 1 रखेंगे तो कितना आएगा 2 आएगा। ठीक है, यहाँ तो 2 सब संख्या दिख रहा है अगर 1 रखते हैं तो। अब हम लोग 2 रख के देखते हैं। यहाँ पे 2 रखेंगे 2 दूनी 4 + 1 कितना आएगा 5। यहाँ पे जो p के जगह पर रख रहे हैं हम लोग 1 2 3, पिछले क्वेश्चन में बताए थे अभी हम, तो रख के चेक करेंगे। फिर इसमें रखेंगे 2 तो यहाँ पे 2 आएगा, फिर इसमें रखेंगे आपका कितना 2 रखेंगे तो 2 + 1 कितना आएगा 3 आएगा, फिर 3 रखेंगे तो 3 दूनी कितना आएगा 6 आएगा। तो आप लोग देख पा रहे होंगे कि इसमें तो विषम आ गया खत्म हो गया, इसमें पहले विषम आ गया फिर सम आ रहा है तो भी खत्म हो गया, इसमें पहले सम आया फिर विषम हो गया तो भी ऑप्शन नहीं होगा। तो आपका यहाँ देखिए सम आ रहा है ना, और हमसे पूछा भी जा रहा है प्रत्येक सम पूर्णांक। क्या पूछा जा रहा है? प्रत्येक सम पूर्णांक। तो 2p क्या होगा आपका राइट आंसर होगा। ये प्रत्येक सम पूर्णांक का रूप है। ऑप्शन नंबर डी आपका क्या है राइट आंसर है। आई होप क्लियर हो पाया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 54 नंबर क्वेश्चन। 0.7 पर रैकडिंग क्या है? 0.7 पर रैकडिंग है। 0.7 पे क्या है रैकडिंग है। इसको क्या लिख सकते हैं? अगर x बराबर लिखेंगे तो 0.777 ... इसको क्या करेंगे इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे
10 से अगर मल्टीप्लाई करते तो कितना हो जाएगा 10x हो जाएगा। यहाँ क्या होगा 7 आगे चल जाएगा 7.777 है ना। 10 से किसी भी डेसिमल वाले डिजिट को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 10 से वो क्या होता है एक डिजिट आगे चला जाता है। अब इसको लिख सकते हैं सर 10x बराबर 7 प्लस 0.777 डॉट डॉट डॉट। फिर लिख सकते हैं सर इसको 10x बराबर 7 प्लस ये किसके बराबर है x के बराबर माने हम लोग, यहाँ पे x हो जाएगा, इधर ले आएंगे 10x माइनस x बराबर 7 हो गया, घटाएंगे 9x हो जाएगा बराबर 7, x बराबर कितना हो जाएगा 7/9। आप इसको ट्रिक से भी निकाल सकते हैं बट आप इसी प्रकार से निकालिए डिटेल में सॉल्यूशन करके। क्यों? क्योंकि आपका 2 नंबर में भी ऐसा क्वेश्चन पूछता है, तो आप अच्छे से इसको समझ के बनाया कीजिए ताकि आपका दोनों काम हो जाए। तो 54 नंबर का आपका राइट आंसर क्या होगा 7/9। आपका डिटेल में सॉल्यूशन कर दिए हैं, देख लीजिए। चलिए ऐसे भी सॉल्यूशन करेंगे, ज़्यादा टाइम नहीं लगने वाला, ये तो आपको लिख के डिटेल से बताएं तब आपको और स्पीड में इसको सॉल्व करना है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट में आपका 55 नंबर क्वेश्चन में क्या है, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय नहीं है। नहीं पे ध्यान देना है, कौन सा अपरिमेय नहीं है। पाई अभी बताया था अपरिमेय संख्या होता है, ये नहीं होगा। √7 अपरिमेय संख्या होता है, ये भी नहीं होगा। ये 2/√5 क्या है, भी अपरिमेय संख्या है, ये भी नहीं होगा, क्योंकि हमसे पूछ रहा है कौन सा अपरिमेय संख्या नहीं है। अब है आपका ऑप्शन नंबर डी 75, यानी कि 3 है ना, 3√75 है और फिर रूट अंडर कितना है 48 है। इसको हम लोग देख लेंगे, सॉल्व करके आपको दिखला देते हैं। यहाँ पे 3 है, 75 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 25 तिया 75, 25 तिया 75 यानी 25 गुना 3। 48 को क्या लिख सकते हैं 16 16 32 16 तिया 48 यानी 3 गुना कितना 16 लिख सकते हैं। तो सर यहाँ पे 3 आएगा आगे वाला और 25 का सर 5 रूट सॉल्व होके आ जाएगा और √3 अंदर में बच जाएगा। नीचे में सर √3 16 का कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा और मल्टीप्लाई √3 बच जाएगा अंदर में, तो √3 कट गया। आगे आपका 15 बटे कितना 4, तो 15/4 ये PYQ के रूप का है, ये परिमेय संख्या आपका हो गया, ये अपरिमेय संख्या नहीं है। आप इस तरह से भी देख सकते हैं ऑप्शन को हटा के, ये अपरिमेय नहीं है, ये अपरिमेय आपका सॉरी ये अपरिमेय है, ये अपरिमेय है, ये आपका अपरिमेय है। यहाँ पूछ रहा है हमसे अपरिमेय नहीं, यही मेरा क्या होगा आंसर होगा। अब बाकी आपको सॉल्व भी करके देखिए कि ये क्या है, अपरिमेय संख्या नहीं है, परिमेय संख्या है। क्लियर है? चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, है ना। 55 नंबर का आंसर क्या हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी 3√75/√48 आपका राइट आंसर। सॉल्व करके दिखला दिए कि ये परिमेय संख्या है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 56 नंबर, निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार अशांत है। यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है अशांत, ध्यान देना है। अशांत, शांत में क्या होता है सर और अशांत में क्या होता है। शांत में आपको बता चुके हैं जिसमें 2 और 5 हो, कहाँ पर हर में। हर मतलब सर नीचे वाले, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं अंश, नीचे वाले को क्या बोलते हैं हर। आप लगातार वीडियो भी देखते रहिएगा ना, तो आपको अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा कि किस प्रकार से ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है। तो हर में अगर कहाँ 2 और 5 रहा तो वो क्या होगा शांत होगा, अन्यथा अशांत होगा। तो देख पा रहे हैं यहाँ पे 50 है, तो यहाँ पे होगा आपका 10 गुना 5 यानी 2 और 5 आएगा, ये तो नहीं होगा ऑप्शन, ये तो अशांत हो गया, ये आपका शांत हो गया। यहाँ 1600 है, ये भी क्या हो जाएगा आपका शांत हो जाएगा, यहाँ से 2 और 5 आएगा। इसमें भी आपका 25 गुना 25 625 होता है, 25 गुना 25 625 होता है। ये आपका क्या होगा 243, इसमें 7 आ जाएगा, इसमें क्या आ जाएगा 7 आ जाएगा। आप इसका निकालिएगा तो 243 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो 7 आपका कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। आपका कितना से कटेगा, ये 7 से कटेगा, 11 से कटेगा 243 आप देख लीजिएगा किससे कटेगा। ये आपका क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा, क्योंकि इसमें क्या आएगा आपका 2 और 5 नहीं आएगा। 2 और 5 इसमें आ रहा है, 2 और 5 इसमें आ रहा है, 2 और 5 इसमें आ रहा है, 2 और 5 इसमें नहीं आ रहा है, इसीलिए क्या होगा ये अशांत हो जाएगा। क्या हो जाएगा अशांत हो जाएगा। तो 56 नंबर का आपका राइट आंसर है 39/243। चलिए क्लियर हो गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 57 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या क्या पूछा जा रहा है हमसे, परिमेय संख्या। तो वैसी संख्या जिसे हम लोग क्या कर सकें PYQ के रूप में हम लोग लिख सकें, उसको क्या बोलते हैं परिमेय संख्या बोलते हैं। तो चलिए देखते हैं
एक एक करके ऑप्शन सब हम लोग। ए नंबर ऑप्शन में है रूट अंडर 1/144। एक का रूट निकालेंगे सर एक ही निकलेगा, 144 का 12 निकलेगा। तो ये परिमेय संख्या है आपका, ये क्या है परिमेय संख्या। ए नंबर ये ऑप्शन हो गया। चलिए बी नंबर भी देख लेते हैं। बी नंबर में क्या है रूट अंडर 50/500। तो 0 0 कट जाएगा, यहाँ 1/10 ये आपका तो नहीं होगा क्योंकि आ गया 1 क्या 10 आ गया, ये नहीं होगा। रूट 32 भी नहीं होगा। रूट 32 को क्या लिख सकते हैं हम लोग 16 दूनी 32, 16 का तो 4 निकल जाएगा बट अंदर में बच जाएगा 4√2। ये तो आपका डी नंबर ऑप्शन 5√5 है। ये तो क्या है अपरिमेय संख्या। तो आपका आंसर यही हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन परिमेय संख्या। तो 57 नंबर का आपका जो आंसर है कितना हो जाएगा रूट अंडर 1 है ना 144। 144 का 12 निकलेगा, 12 गुना 12 होता है ना 144। ये आपका परिमेय संख्या है। क्लियर हो गया होगा। 57 नंबर का क्या होगा आंसर आपका रूट अंडर 1/144। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 58 नंबर 58 नंबर क्वेश्चन। देखिए क्या है, यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है और उसका मोसो कितना है 19 है, तो उसका लोसो हमसे पूछा जा रहा है। वही क्वेश्चन है आपका जो शुरू में बताए थे, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लोसो गुना मोसो। फॉर्मूला लिख देंगे हम लोग, देख लीजिए आप लोग फिर से। दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF गुना LCM। आप लोग थोड़ा फॉर्मूला को भी याद किया कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर क्या होता है, तो HCF गुना LCM होता है। तो दो संख्याओं का गुणनफल तो सर दिया हुआ है 2166, ठीक है, और आपका HCF दिया हुआ 19 और LCM हमसे पूछा जा रहा है। तो सर LCM बराबर क्या होगा, इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, यानी कि 2166 बटे कितना आएगा 19 आएगा। 2166 बटे कितना आएगा 19 आएगा। अब 2166 में क्या करना है आप लोगों को भाग देना है 19 से। किससे भाग देना है 19 से। जब इसको इसमें भाग दीजिएगा आप तो 114 आएगा। क्या आएगा 114 आएगा। अब भाग दे के देख लीजिएगा 19 से 2166 में एक बार में 19 कटेगा, ठीक है। उसके बाद आप लोग डिवाइड करके देख लीजिएगा 114 आपका आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। देखिए 59 नंबर क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, ए बराबर दिया गया है आपका 2 पे पावर 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई क्या 5। और फिर बी बराबर क्या दिया हुआ है 2 पे पावर 4 गुना 5 गुना क्या 7। हमसे पूछा जा रहा है लोसो ए और बी का। जैसा कि जानते हैं एलसीएम क्या होता है, आपका जो सबसे बड़ा वाला घात रहता है उसको लेते हैं। यहाँ पर 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 4 है, 2 पे पावर 4 को लेंगे जब बड़ा वाले घात को, फिर मल्टीप्लाई क्या 3, फिर मल्टीप्लाई क्या 5, फिर मल्टीप्लाई क्या 7। 2 पे पावर 4 का क्या हो जाएगा 16, 16 गुना कितना 3, और फिर कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। सबको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, 16 कितना हो जाएगा 48, 48 हो जाएगा यहाँ पे, और गुना कितना 35, गुना कितना 35। दोनों को गुना कर दीजिएगा आप लोग को 1680 आएगा। कितना आएगा 1680, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका क्या होगा राइट आंसर होगा। इस प्रकार से आपको सिर्फ क्या करना है एलसीएम निकालना है। यहाँ पे आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में क्या किया गया है दिया गया है। आई होप कि क्लियर हो पाया होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट है आपका 60 नंबर, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का आपका रूप पूछा जा रहा है। ऐसा क्वेश्चन बहुत बार बता चुके हैं आप लोगों को, है ना। ये देखिए समझिए, एक तरह से जितने भी क्वेश्चन है सही मॉडल क्वेश्चन है क्योंकि रिपीटेड है एग्जाम में। देखिए 2021 में पूछा गया है। क्या पूछ रहा है, m एक धनात्मक पूर्णांक है, तो हमको पूछा धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप। ये धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक हमको क्या करना है बताना है। तो हम लोग देखेंगे ऑप्शन को, ऑप्शन से करेंगे। m बराबर कैसे आपको पुट करने के लिए बताए थे, 1 2 3 करके देखेंगे। तो पहला नंबर ऑप्शन में आपका 4m + 2, बी में है आपका 4m + 4, सी में है 4m + 1।
यहाँ पे सर अगर 1 रखते हैं तो 4 + 2 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। फिर इसे हम 1 रखते हैं तो 4 + 4 कितना 8 हो जाएगा। यहाँ पे सर 1 रखते हैं तो 4 + 1 क्या होगा 5 आएगा। देख सकते हैं ये सम है, ये सम है, ये क्या है विषम है। हमसे पूछा ही जा रहा है धनात्मक विषम पूर्णांक। तो क्या होगा हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, राइट आंसर होगा 4m + 1 के रूप का। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा हम लोगों का राइट आंसर होगा। आई होप कि आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो पाया होगा। जैसा कि हम लोग तीसरे पार्ट में देख लिए, हम लोग 41 नंबर से लेके आपका 60 नंबर तक क्वेश्चन आपका अच्छे ढंग से सॉल्व करवा दिए। अगर किसी में आपको कोई डाउट रह जाता है तो आप कमेंट करके बोलें, नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन हम जरूर कर देंगे। ठीक है, आई होप कि आपको अच्छे ढंग से क्लियर हो पाया होगा। आप अच्छे ढंग से अपना प्रिपरेशन करें, एग्ज़ाम के लिए बहुत ही कम समय है, एग्ज़ाम पे फोकस करें और सभी क्वेश्चन को वीडियो में अच्छे से सॉल्यूशन देख के फिर खुद से भी सॉल्व करने का प्रयास करें। थैंक यू।